राइट स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 20 एंड क्लास है 10th। और इसमें हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ट्रीटमेंट और डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, यानी पानी को आप कैसे साफ़ करेंगे, उनके अंदर से कैसे इम्प्योरिटीज़ को निकालेंगे, वो चीज़ें जो पानी की क्वालिटी को ख़राब करती हैं। इस टॉपिक के अंदर हमने सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन एंड रिमूवल ऑफ वाटर्स, इन 4 हेडिंग्स को डिस्कस करना है। इस लेक्चर के एंड तक आप किन कंसेप्ट्स के ऊपर जो है वो हावी हो जाएंगे, किन कंसेप्ट्स को जो है वो आप ग्रिप कर लेंगे। नंबर 1, आइडेंटिफाई द 3 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो प्रीवियस चैप्टर के अंदर, प्रीवियस टॉपिक के अंदर वो हमने पढ़ी थी कि कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो आज हमने देखना है कि कितनी तरह की इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं। Describe the process of sedimentation and explain how it removes larger suspended particles. Sedimentation का process क्या है और sedimentation का process कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम जाएंगे filtration के process की तरफ और sand and gravel जो layers हैं उनको भी हम देखेंगे। क्लोरीनेशन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि डिसइंफेक्टिंग जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्यों ज़रूरी है। एंड फाइनली एक्टिवेटेड कार्बन या इरेशन जो है वो कैसे फाउल स्मेल को या ऑर्डर को रिमूव करती है और टेस्ट को बेहतर करती है। तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम असेस करेंगे अपने नॉलेज को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू। एंड फाइनली हम देखेंगे कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं। राइट स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नेचुरल वाटर के अंदर वो चीज़ें जो कि इम्प्योरिटीज़ कहलाती हैं। इम्प्योरिटी से मुराद है कि ऐसी चीज़ें जो पानी की क्वालिटी को ख़राब करती हैं। तो वो कितनी तरह की होती हैं। एक तो होती है डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़, मिनरल्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको आंख से नज़र नहीं आती हैं। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, सॉइल होगी, सैंड होगी, और उसके बाद प्लांट के पीसेस हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, वेस्ट मैटर जो कि फ्लोट कर रहा होता है या पानी के अंदर ड्रिफ्ट कर रहा होगा। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि पानी के अंदर जो है मौजूद होती हैं। दे आर कॉल्ड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। एंड थर्ड इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेस्ट वाटर जो है, एंड ख़ासकर वो वेस्ट वाटर जो कि सीवेज है, उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल बैक्टीरिया, उसके बाद फंगस, अमीबा और इस किस्म की बेशुमार चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए एंड इवन एक्वेटिक लाइफ के लिए ये चीज़ें मुज़र सेहत हैं। तो ये 3 तरह की इम्प्योरिटीज़ हैं जी: डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नंबर 1 इज़ सेडिमेंटेशन। वो चीज़ें जो कि आपको नज़र आ रही हैं उसको आपने निकालना है। वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज पम्प्ड इनटू अ लार्ज सेडिमेंटेशन टैंक। एक बहुत बड़ा टैंक होता है जिसको हम सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं। उसके अंदर आपने पानी को ऐड करना है। वाटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू आवर्स। पानी को वहाँ पे आपने रोक लेना है चंद घंटों के लिए, और इसके अंदर कोई एजिटेशन नहीं करनी, ना ही कोई डिस्टर्बेंस करनी है। Heavy particles like soil, sand, plant matter settle at the bottom forming a layer of sediment that is known as sludge. जो heavy particles होंगे जो कि पानी के बहाव के साथ जो है वो सस्पेंडेड हालत में थे, जब पानी रुक गया, आपने चंद घंटे के लिए रोक लिया, तो वो बिकॉज ऑफ देयर मैसेज, बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटीज वो नीचे बैठते चले जाएंगे और वो एक स्लज बना लेंगे। The cleaner water at the top is drawn off to the next stage of treatment. अब जो पानी है, सेडिमेंटेशन तो नीचे बैठ गई, तो जो पानी है जो कि सेडिमेंट से पाक हो गया, साफ़ हो गया, उसको आपने आउटलेट से दूसरे स्टेज में ले जाना है। दिस इज़ द डायग्राम। हमने क्या किया, इनलेट से वो पानी डाला। दिस इज़ द सेडिमेंटेशन टैंक, राइट। अब सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जो है वो हैवी पार्टिकल स्लज की सूरत में बैठ गए, और जो आपके पास लाइटर पार्टिकल्स थे वो स्कम की फॉर्म में ऊपर आ गए। अब ये जो आपके पास वाटर है, इससे आपने क्या करना है, आउटलेट में ले जाना है नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो इस तरीके से स्लज जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, नीचे से आपने निकाल लेनी है स्लज को। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरीके से रिमूव हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव
फिल्ट्रेशन। ट्रीटमेंट का सेकंड स्टेप होगा फिल्ट्रेशन। रिमूव द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ स्मॉलर साइज दैट डू नॉट सेटल ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन। ऐसे पार्टिकल्स जो कि साइज में छोटे थे और सेडिमेंटेशन प्रोसेस में अलहदा नहीं हो सके, उसको अब आपने फिल्टर करना है। वाटर इज अलाउड टू ट्रिकल स्लोली थ्रू अ लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। रेत एंड बजरी की जो है वो तहें हम बिछाते हैं और उसमें से पानी को स्लोली जो है वो निकालते हैं। दीज लेयर्स एक्ट एज अ फिजिकल फिल्टर बेड। ये फिजिकल फिल्टर बेड के तौर पे या एक फिल्टर के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होती हैं, जो कि सॉलिड पार्टिकल्स को जो है वो ट्रैप कर लेती हैं और पानी इसमें से निकल जाता है। द वाटर दैट इमर्ज इज विजिबली क्लियर एंड लार्जली फ्री ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। अब यहाँ से जो पानी निकलेगा वो बज़ाहिर जो है वो साफ नज़र आएगा और क्लियर नज़र आएगा, यानी उसमें से जो छोटे बड़े सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो निकल गए। नेक्स्ट वी हैव क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन आप क्या कर रहे हैं, आप स्टीरिलाइज कर रहे हैं, पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। बिफोर वाटर कैन बी यूज बाई ह्यूमन इट मस्ट बी स्टीरिलाइज्ड। स्टीरिलाइज का मतलब है कि आप उसमें से हार्मफुल जो माइक्रोब्स हैं उनको आप निकाल देंगे। ऑल द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर डिजीज काजिंग माइक्रोब्स मस्ट बी किल्ड, यानी तमाम वो चीज़ें जो कि बीमारियां फैलाती हैं उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। अ स्मॉल केयरफुली मेजर्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड क्लोरीन इज एडेड टू वाटर। अब देखिए, बहुत ज़्यादा अगर आप क्लोरीन ऐड करते हैं तो वो भी नुकसानदेह है, तो आपने एक कंट्रोल्ड कैलकुलेटेड मेजर्ड अमाउंट ऑफ क्लोरीन जो है वो ऐड करनी है। क्लोरीन हैज़ द पावर टू किल जर्म्स मेकिंग द वाटर माइक्रोबायोलॉजिकली सेफ टू द ड्रिंक, यानी जर्म्स ख़त्म हो गए और अब इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मौजूद नहीं होंगे। नंबर 4, रिमूवल ऑफ ऑडर्स। पानी के अंदर जो है वो गंदी स्मेल हो जाती है। इवन अगर आप क्लोरीनेशन भी मेजर्ड अमाउंट में नहीं करेंगे तो क्लोरीन की भी अपनी एक स्मेल मौजूद होगी। वाटर इज पास टू द पाउडर्ड एक्टिवेटेड कार्बन दैट इज चारकोल टू रिमूव अनवांटेड टेस्ट एंड ऑडर, यानी उसमें से जो अनवांटेड चीज़ें हैं जो कि पानी की कलर को चेंज कर रही हैं, पानी की स्मेल को चेंज कर रही हैं, उसको निकालती है। Activated carbon removes a wide range of organic compounds responsible for bad taste and smell through absorption. Odors can also be removed by exposing the water to the air and the process is called aeration. अब बाज़-औक़ात जो है हम पानी को हवा लगवाते हैं या पानी को इस तरीके से इंटेक्ट कराते हैं एटमॉस्फेयर के साथ और उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीडाइज करती है ऑर्गेनिक मैटर को। That is called aeration. Different water sources need different combination of these treatment to become fit for domestic uses. अब हमने देखना है कि पानी किस तरह का है और उसमें से कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ और उसको कैसे साफ़ करना है, उस हिसाब से हम मुख्तलिफ स्टेप्स को अप्लाई करते रहते हैं। तो हमारे पास पानी को साफ़ करने के ये 4 स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं। 1 इज़ सेडिमेंटेशन, 2nd इज़ फिल्ट्रेशन, 3rd इज़ क्लोरीनेशन एंड 4th इज़ ऑर्डर रिमूवल। राइट स्टूडेंट, अब हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 impurities मोस्टली फाउंड इन नेचुरल वाटर? डिजॉल्व impurities, सस्पेंडेड impurities, रेडियो एक्टिव impurities, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमने नहीं पढ़ा, ये मौजूद नहीं होगी। इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक मेनली ड्यू टू, किस वजह से होते हैं? ऑब्वियसली मैसेज और डेंसिटी की वजह से, ये ग्रेविटी की वजह से। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन वाटर इज पास टू अ लेयर ऑफ, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर जो है हम सैंड एंड ग्रेवल की लेयर में से पानी को निकालेंगे। विच सब्सटेंस इज कॉमनली एडेड टू वाटर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड जर्म्स? दैट इज क्लोरीनेशन। राइट, तो हम लिक्विड क्लोरीन पास करेंगे। एक्टिवेटेड कार्बन रिमूव द टेस्ट एंड ऑडर फ्रॉम वाटर मेनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ, देखिए एक्टिवेटेड कार्बन क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन जो है उसके थ्रू जो है वो निकालता है। वैसे नॉर्मली ये एब्जॉर्प्शन होती है। लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज कॉमनली फाउंड इन वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। तो हमने ये डिस्कस किया। वाई इज सेडिमेंटेशन अलोन नॉट द सफिशिएंट टू मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग? सिर्फ सेडिमेंटेशन से ही पानी क्यों नहीं साफ कर लेते हैं? डिस्क्राइब द फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन इट।
नंबर 4, वाई इज क्लोरिनेशन कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। आप बताएंगे जी माइक्रोब्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाउ डज इरेशन हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन बढ़ेगी एंड ऑर्गेनिक मैटर जो वेस्ट मैटर है उसको ऑक्सीडाइज कर लिया जाएगा अच्छे से। सो बच्चों यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।